हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 की सॉल्व करेंगे. सो देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज. लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन. So the first question is, classify the number as rational or irrational. In the earlier video, I have already explained about rational or irrational. So rational numbers, let me tell you in brief that rational numbers are those numbers which we can present in the form of p by q, and p and q should be integers and q should not be equals to 0. And those number which cannot be present in the form of p by q is irrational numbers. But there are certain more qualities of irrational numbers. I will tell you later. Okay. And you will think that, ma'am, what is p by q? p by q. p by q is like एक नंबर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी शो होना चाहिए, और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. एंड ये वाला इन द डिनोमिनेटर में जो भी हम एक नंबर वैल्यू रखेंगे वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है तो ये पूरी टर्म को नॉट डिफाइन कर देगा. तो फॉर रैशनल नंबर इट शुड बी इन p by q फॉर्मेट. p by q में होना चाहिए, और ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ये दोनों आपस में इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. इंटीजर्स क्या होते हैं? एक काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं ना, जैसे लाइक 0, 1, 2, और नेगेटिव वाले भी ले सकते हैं. एक कहते हैं परफेक्ट नंबर्स, वो सारे इंटीजर्स होते हैं. ओके, रैशनल इन p by q फॉर्म. Question 1 part 1 is 2 minus under root 5. Tell me whether it is rational or irrational. 2 is rational and under root 5 is irrational. And the difference of rational and irrational will be irrational. So the answer for the first part is irrational. Now the second part is 3 plus under root 23 minus under root 23. Let me show you. Second part of first question. 3 plus under root 23 minus under root 23. इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. 3 plus under root 23 and minus 3 plus under root 23. दिस under root 23 और इस under root 23 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्टेंट 3 बचेगा ओनली. एज वी नो दैट दिस 3 is rational number. So the output of the second question is rational number. Now the third part is 2 under root 7 upon 7 under root 7. न्यूमिनेटर में भी अंडर रूट 7 है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 7 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बी 2 अपॉन 7 हो जाएगा. और हमको पता है दिस इज p by q फॉर्मेट एंड 2 and 7 आर इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर में ज़ीरो भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक रैशनल नंबर है. तो थर्ड पार्ट विल बी रैशनल नंबर. नेक्स्ट पार्ट में मूव करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी हम रैशनल और एक इररेशनल नंबर को चाहे आपस में सम करें उनका, चाहे हम उनका डिफरेंस लें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, जब भी एक रैशनल और इररेशनल का ये चारों में से कोई भी चीज़ होगी तो आउटपुट हमेशा इररेशनल नंबर ही रहेगा. ठीक है, आई थिंक अब आपको पार्ट सॉल्व करने में बहुत ही ईजी रहेगा. पार्ट नंबर 4 इज 1 अपॉन अंडर रूट 2. अब देखो 1 इज रैशनल एंड अंडर रूट 2 इज इररेशनल. मैंने आपको भी बताया कि एक रैशनल और इररेशनल का चाहे सम करो, डिफरेंस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो आपस में, चाहे उनकी डिवाइड, आउटपुट हमेशा इररेशनल रहेगा. तो इस केस में आप बताइए, जल्दी बताइए, इस केस का है आंसर इररेशनल. एब्सोल्युटली करेक्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज 2 पाई. 2 हमारा रैशनल नंबर है एंड पाई इररेशनल नंबर है. आप कहेंगे पाई की वैल्यू अब तक हमने 22/7 यूज़ करी, बट आप उसे कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो, या आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से करो, बट आप देखोगे कि पाई की वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है कि एक टाइम के बाद उसके जो पॉइंट्स हैं या डेसिमल्स के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो फिर से रिपीट होने लग जाएंगे.
ओके तो हम कह सकते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको बताया एक रैशनल और एक इरेशनल, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, इरेशनल। यस करेक्ट। ओके आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इन्हें हमको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1, दिस इज 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे ये प्रोडक्ट हो रहा है इनका आपस में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक डिजिट ये लेंगे, दिस इज 3 एंड देन दिस नेक्स्ट जो होगा उसे एज इट इज रखेंगे। 8th क्लास में हमने मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें अंडर रूट 3 प्लस का है तो प्लस लेंगे, प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 इज 6 plus as it is 3 into under root 2, this will be 3 under root 2 plus under root 3 into 2, this will be 2 under root 3। हम इसे under root 3 into 2 है ना, तो हम रैशनल को पहले लिख देंगे, इरेशनल को बाद में लिख देंगे, इसे सॉल्व करने में और आपको इजी रहेगा और ज़्यादा। प्लस एज इट इज़ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, दोनों अंडर रूट में है, दोनों इरेशनल नंबर है, तो ये कैसे सॉल्व होंगे, एक अंडर रूट लगाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, दिस विल बी 6। अब आप देखो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, बताओ, नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इधर अंडर रूट में 2 है और इधर 3 है, दिस विल बी द आंसर। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट, दिस इज 3 प्लस अंडर रूट 3 टू 3 माइनस अंडर रूट 3। एक फॉर्मूला किया था आपने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता था उसका आंसर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसे ट्रीट करो a और दिस इज b प्लस एज इट इज a माइनस बी, बन रहा है ये सेम फॉर्मूला है ना, तो इसका आंसर क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे a को 3 ले रहे हैं और b को अंडर रूट 3 ले रहे हैं, प्लस है इस फॉर्मूले में, इस वाले में है, और इस टर्म में माइनस है, इधर फॉर्मूले में माइनस है, तो मतलब ये फॉर्मूला एज इट इज फिट बैठ रहा है। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, 3 है, 3 स्क्वायर करेंगे, b क्या है, अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 लेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। अब 3 स्क्वायर इज 9, बट अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताओ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ रह गया 3, सो 9 माइनस 3 इज 6। ओके, नाउ द पार्ट नंबर 3 इज दिस इज अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। वन मोर आइडेंटिटी, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आप 8th क्लास में लर्न कर चुके हैं। एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेट्स राइट इट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab क्या है, अब आप पूछोगे ab क्या है, a क्या है, इसको ले रहे हैं, और b एज इट इज़ बीच में साइन है, b ये दिख रहा है हमें, तो मतलब a क्या हुआ, अंडर रूट 5 हो गया, b क्या हुआ, अंडर रूट 2 है, स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज़, तो आप यहाँ से देख सकते हैं a की वैल्यू अंडर रूट 5, b इज़ अंडर रूट 2। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, a इज़ अंडर रूट 5, नाउ होल स्क्वायर, b इज़ अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज़ अंडर रूट 5, ऐसे लिख लो ब्रैकेट डाल के, एंड b इज़ अंडर रूट 2। लेट मी शो यू दिस साइड ऑल्सो, नाउ इट इज़ विजिबल, यस। नाउ मैंने अभी आपको बताया अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो 5
अंडर रूट का होल स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ बच जाएगा 5 एज इट इज़। इस केस में भी अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ बचेगा 2 प्लस दिस पार्ट। अब ना अंडर रूट ये दोनों आपस में अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे, 2 एज इट इज़ इनके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 5 इंटू 2 दिस इज 10। सो 5 प्लस 2 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, दिस इज 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये होगा इस पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 4 इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब इसकी आइडेंटिटी बता दिया मैंने। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है आप बताओ। चलो हाँ मैंने बता दिया आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी लगेगी वो आप बताओ। इसमें लगेगी यस यू आर करेक्ट, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है इसका आंसर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। a क्या है? a की वैल्यू बताओ। दिस इज अंडर रूट 5 एंड b की अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 एंड दिस इज अंडर रूट 2। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा 5 एंड अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2। सो 5 माइनस 2 इज 3। आंसर क्या हो गया फोर्थ पार्ट का? 3। नाउ मूव ऑन टू द द क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्जाम में कभी नहीं आता है बट एक बार हम उसे देख लेते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर से डी, that is pi is equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you solve this contradiction? अब इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? क्वेश्चन में उन्होंने पाई को इक्वल्स टू सी अपॉन डी बोला है, मीन्स सर्कमफ्रेंस अपॉन द डायामीटर। उनको ये कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है बिकॉज पाई इज इररेशनल। हमको पता है पाई इररेशनल होता है, तो हमको सॉल्व करना है कॉन्ट्राडिक्शन को। देखो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि जब भी हम एक लेंथ को विद अ स्केल या किसी भी और डिवाइस से, मेजरिंग टूल से जब भी हम उसे लेंथ को मेजर करेंगे तो हमको उसकी सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। सो हम इससे नहीं रियलाइज कर सकते कि वैदर जो सी और डी है वो इररेशनल है भी या नहीं। सो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नाउ लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। सो 9.3 बोला है ना हमको, 9.3 की हमको एक लाइन लेनी है। सपोज दिस इज 9.3, इसको नेम दे देते हैं हम A एंड दिस B। 9.3 की तो ये लाइन हो गई 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको नेम दे देते हैं हम एज C। दिस इज 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, इस पूरी लाइन AC लेनी है, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं? हाफ से, इस लाइन से हाफ से ज़्यादा कंपास को हम खोलेंगे, इस पॉइंट से रखकर ऊपर भी आर्क लेंगे और नीचे भी आर्क लगाएंगे कंपास से, और इस पॉइंट पे रखकर भी कंपास से यहाँ भी आर्क लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, और जहाँ पे ये मीट करेगी इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ये हो जाएगा मिड पॉइंट। ओके, इस मिड पॉइंट को हमने नेम दे दिया एज O। अब इसको एज अ सेंटर मानते हुए हमको यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। देन B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस तरीके जस्ट एक स्केल से सीधी लाइन ज्वाइन कर देंगे जो सेमी सर्कल पे जाके मीट करे, और इसको हम नेम दे देते हैं एज D। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट की लेंथ को मेजर करना है, BD की लेंथ को मेजर करते हुए एज अ रेडियस, B को सेंटर मानते हुए हमको यहाँ पे कंपास रख करके आउटसाइड एक आर्क ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे लाइन पर आएगी। दिस पॉइंट
एट दिस पॉइंट, नाउ जो ये पॉइंट ई ऑब्टेन हुआ है, दिस पॉइंट ई, दिस शोज अंडर रूट 9.3 that we required. Okay, now let's move on question number 5. So the question number 5 says rationalize the denominator of the following. Rationalize करना है. First part is 1 upon under root 7. Okay, डिनोमिनेटर में जब भी आपको अंडर रूट में दिखे उसी से ही हमको रैशनलाइज करना है. इट्स लाइक अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7. रैशनलाइज डिनोमिनेटर क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है हम उसको न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर दोनों से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो नाउ दिस अंडर रूट 7 इंटू 1 इज अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. दिस लाइक दिस विल बी अंडर रूट 7 अपॉन 7. Okay, now the second part. Now the second part is 1 upon under root 7 minus under root 6. ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, बट क्योंकि इसमें अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 दो वैल्यूज गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे. ओके, और बाकी एज इट इज़ रहेगा, बस क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ माइनस में था तो यहाँ प्लस हो जाएगा जब भी हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे. ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई इट. दिस पार्ट विल मल्टीप्लाई विद 1, रिमेन्स द सेम, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6. बट इन द डिनोमिनेटर एज यू कैन सी देर इज अ फॉर्मूला, और वी कैन से दैट आइडेंटिटी कॉल्ड a minus b into a plus b. So this will be a minus b and a plus b. दिख रहा है हमको a minus b बन रहा है ये पार्ट, और दिस इज a plus b. तो आइडेंटिटी बन रही है a plus b into a minus b की. तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो न्यूमिनेटर सेम रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 7 माइनस 6. ओके, 7 में 6 क्या, 1. तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडर 6 अपॉन 1. और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 3. सेम पार्ट. नाउ सॉल्व इट. एज इट इज सॉल्व करना है, बिकॉज सेम टू सेम है, बट इसके नंबर्स चेंज हैं. तो इधर है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2. एज इट इज सॉल्व करना है. अंडर रूट 5 बस ये साइन हो जाएगा तो -2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2. ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ रहती है. यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है जो कि हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर वही की थी, वही वाली बन रही है. कौन सी बताओ, यस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. बिल्कुल सही बता रहे हैं आप. चलो बताओ अब कैसे सॉल्व करेंगे. क्या बन जाएगा वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज यस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. सो ये न्यूमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा जो ऊपर है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता. अंडर रूट 5 ये नहीं है कि 5 माइनस 2 करके अंडर रूट 3 लिख दो, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम इर्रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो भूल के भी ये मत करना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3. ये बिल्कुल भी नहीं होता है, कहीं आप उसे सब्ट्रैक्ट करके दिखा दो. ठीक है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इर्रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते आपस में. ठीक है, नाउ अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 5, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट, देन दिस विल बी 2. सो दिस इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 इज 3. आई होप इट इज क्लियर टू यू.
Now move on to the last part of this question. Now the part number 4 is 1 upon under root 7 minus 2. Rationalize the denominator. कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन, देन एज इट इज जो डिनोमिनेटर में लिखा है बट द साइन विल चेंज. यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो गया. डिनोमिनेटर में भी सेम. अब इन्हें मल्टीप्लाई करो. अंडर रूट 7 प्लस 2 इंटू 1 एज इट इज हो जाएगा. तो ये क्या रहेगा? अंडर रूट 7 प्लस 2. यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. करेक्ट. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी क्या है? 2 है. ठीक है. न्यूमिनेटर में रैशनल और इरेशनल ऐड नहीं हो सकते हैं, तो इरेशनल ही रहेगा एज इट इज. नाउ अंडर रूट 7 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 7. माइनस का साइन, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. ठीक है. अंडर रूट 7 प्लस 2 एज इट इज. देन 7 में से 2 सेपरेट करो, क्या आएगा? दिस इज 3. सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. इफ देर इज एनी डाउट प्लीज डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. प्लीज like and subscribe to the channel. I will come up with a new video soon. Till then, goodbye. Bye.